हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका अपना दोस्त सतेंद्र चौधरी। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह इस वीडियो लेक्चर में भी मैं आपके साथ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा। हमने अभी तक पढ़ा कि एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल इन्वेंट्री में कौन कौन सी चीज़ें हम देखते हैं। तो उस दौरान हमने ये भी पढ़ा था कि जब एक प्रोडक्ट बनता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का इनपुट होता है रॉ मटेरियल के साथ साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका वाटर और एनर्जी, और आउटपुट में आपका वेस्ट जनरेट होता है, एफुलेंट जनरेट होता है, ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो जनरेट होते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जब एक प्रोडक्ट जो है वो उसका रॉ मटेरियल आता है, फिर वो प्रोसेस होता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाता है, उसके बाद में पैकिंग होती है उसकी, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में यूज़ होता है, और यूज़ होने के बाद में अल्टीमेटली डिस्पोजल साइट पे चला जाता है। तो इस दौरान ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले फॉसिल फ्यूल कंबशन ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ ए प्रोडक्ट, तो एक प्रोडक्ट के बनने में, उसके ट्रांसपोर्ट होने में, यूज़ होने में, और यहाँ तक कि उसके बाद में उसके डिस्पोज होने में भी फॉसिल फ्यूल कंबशन होता है। ठीक है, तो जहाँ पे फॉसिल फ्यूल बर्न हो रहे हैं डेफिनेटली वहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो निकलेंगी ही निकलेंगी। तो ये तो सीधा आपके एनर्जी से रिलेटेड जो आपके ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो हुए। अब बात करते हैं नॉन एनर्जी रिलेटेड। कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी होते हैं जिनके मैन्युफैक्चरिंग में भी ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है CO2 गैस रिलीज होती है जब लाइम स्टोन को लाइम में कन्वर्ट किया जाता है इन द कंक्रीट इंडस्ट्री और स्टील मैन्युफैक्चरिंग यूनिवर्सिटी। बहुत सारे ऐसी इंडस्ट्री है जिनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से भी आपके ग्रीन हाउस गैसेस जो है निकलते हैं। मीथेन इमिशन होता है दोस्तों लैंडफिल से। जब अल्टीमेटली प्रोडक्ट डिस्कार्ड होके लैंडफिल में चला जाता है तो वहाँ पे उस लैंडफिल से मीथेन गैस रिलीज होती है। इसके अलावा मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो निकलते हैं कंबशन से जब हम चीज़ों को बर्न करते हैं। बस एक ही ऐसा सेक्टर है इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरी साइकिल में, जहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस का जो इमिशन है वो थोड़ा कम होता है। वो है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होती है जब आपका मटेरियल बहुत लंबे टाइम तक लैंडफिल में स्टोर रहता है, या ये कहिए आप जब आपकी लैंडफिल में बायोमास बढ़ जाता है फ्रॉम कंपोस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल, तो उसमें CO2 कार्बन जो है वो सिक्वेस्ट्रेट हो जाती है, वो स्टोर हो जाती है। तो इस टाइप से आप देखेंगे कि एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल इन्वेंट्री में आपका ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो कहाँ कहाँ से रिलीज़ होती हैं और उनके पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ग्रीन हाउस गैसेस कहाँ से निकल रही हैं, जैसे मैंने बताया कि लास्ट स्टेज में कार्बन स्टोर भी होता है। तो बहुत ही छोटे छोटे से पॉइंट हैं, इनको आपने एज सच याद कर लेना है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन जो हैं वो इसी टाइप से आपको मिलेंगे। तो सिंपली आपने शुरू यहीं से करना है। आप यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि भाई एक प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल जो है वो किन किन स्टेज में पूरी होती है, और ये क्या है, लाइफ साइकिल एनालिसिस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन। सिंपली कहाँ से गैस निकल रही है, नॉन एनर्जी रिलेटेड कौन सी ऐसी आपके इमिशन हो सकते हैं, मीथेन इमिशन कहाँ कहाँ से हो सकते हैं। सिंपली आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मीथेन, CO2 और नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो किसी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल में किस प्रोसेस से निकलते हैं,
बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी सही चल रही होगी। लगातार सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।